एक समय की बात है। एक शहर में एक कुली था। वह कुली बहुत पढ़ा लिखा था और उसने जीवन भर शादी ना करने की कसम खाई थी। एक दिन वह दिन भर अपनी बड़ी सी माल ढोने की टोकरी के साथ सड़क के किनारे खड़ा होकर किसी ग्राहक के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने जो देखा उसे देखकर हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत प्रतिष्ठित महिला खड़ी थी। उसने सिल्क की ओढ़नी ओढ़ रखी थी। खूबसूरत ओढ़नी पर सोने और जरी की कढ़ाई की गई थी। उसके जूते भी सोने की तारों से कढ़े थे और उसके बाल खूबसूरत लंबी लंबी चोटियों में लहरा रहे थे। उसने अपने चेहरे से घूंघट उठाया और सुरमेदार काली आंखों से उसे देखते हुए बड़ी महीन आवाज में उससे कहा, टोकरी उठाइए और मेरे साथ आइए। कुली एकदम हैरान रह गया। एक तो वह काम का इंतजार कर रहा था और ऊपर से इतनी खूबसूरत लड़की उससे खुद काम दे रही थी। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उसके पीछे अपनी टोकरी उठाकर चल पड़ा। वह उसके पीछे तब तक चलता रहा जब तक वह एक घर के दरवाजे पर जाकर रुक नहीं गई। उसने दरवाजा धीरे से खटखटाया। उसी पल में एक बूढ़ा आदमी घर से बाहर आया। उसने बूढ़े व्यक्ति को सोने का एक सिक्का दिया और उससे थोड़ा जैतून का तेल लाने को कहा। वह तेल लेकर उसने सावधानी से टोकरी में रखा और बोझ ढोने वाले से कहा कि टोकरी उठाओ और मेरे साथ चलो। कुली ने फिर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऊपर वाले, मुझे लगता है जैसे आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उसने टोकरी उठाई और उस लड़की के पीछे चल दिया। अब वह एक फल वाले के पास रुकी और फल वाले से कुछ शामी सेब, ओस्मानी बेल, आड़ू, नील नदी के पास उगने वाले खीरे, इजिप्ट के नींबू और कुछ सुल्तानी संतरे खरीदे। इसके साथ ही कुछ 4-5 किस्म के फल और खरीदे गए। इन सब फलों को बड़ी सावधानी से टोकरी में सेट किया गया। इसके बाद वह एक कसाई की दुकान पर गई और उससे कुछ आधा सेर यानी 10 पाउंड गोश्त खरीदा। उसको केले के पत्ते में बांधकर एक टोकरी में रख दिया गया। फिर उसने कुछ सूखे मेवे, मिठाई और कई प्रकार की सब्जियां खरीदी। टोकरी का बोझ काफी बढ़ गया था, पर उस कुली को पूरी उम्मीद थी कि उसे इस मेहनत की अच्छी कीमत मिलेगी। वह मजाक में धीरे से बोला, आप मुझे पहले बता देती, इतना सामान है तो मैं कोई ऊंट या घोड़ा ले आया होता ताकि ये सामान साथ में आराम से जा सके। वह लड़की हंसी और उसकी गर्दन पर पीछे से हल्का सा तमाचा लगाते हुए बोली, चलते रहो और जब जरूरत हो बस तभी बात करो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें कोई मजदूरी ना मिले। फिर वह एक इत्र वाले के पास रुकी और उससे 10 प्रकार का इत्र खरीदा। उसने एलेक्जेंड्रिया की खुशबू वाली मोमबत्तियां, उसके बाद 2 मीठी रोटियां, इत्र छिड़कने की बोतल, पुरुषों के इत्र की अगरबत्ती का बंडल, मुसब्बर लकड़ी और कस्तूरी का एक टुकड़ा भी खरीदा। वह सामान खरीदती रही और कुली उसके पीछे पीछे चलता रहा। ऐसा लगा कि उसने लगभग सारा बाजार खरीद लिया है। उस कुली के सर पे जैसे धरती भर का बोझ हो गया था, पर उस कुली के पास उस लड़की की बात मानने के सिवा चारा भी क्या था। अंत में वह एक बहुत बड़ी हवेली के बाहर पहुंची, जहां बाहर बहुत बड़ा दालान था। बहुत खूबसूरत खंभों से हवेली की शान में 4 चांद लग रहे थे। हवेली के गेट पर सुनहरे और लाल रंग के पत्तों से
खूबसूरत डिजाइन बनाया गया था। वह दरवाजे पर रुकी और ओढ़नी में से अपना चेहरा थोड़ा निकालकर धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुली उसकी सुंदरता देखकर चकित था। वह अभी उसकी सुंदरता के बारे में सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर बनी पत्तियां हिली और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया और उसे खोलने वाली एक और लंबी खूबसूरत लड़की थी। बला की खूबसूरत, शानदार। उसका चेहरा जैसे ऊपर वाले ने खुद गढ़ा था। चांद की तरह चमकता गोरा माथा, बिल्ली आंखें, शायद ही इससे ज्यादा खूबसूरत उसने दुनिया में कुछ देखा हो। कुली के साथ आई लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि कृपया इसे अंदर ले जाएं और इसे इसके बोझ से मुक्ति दिलाएं। वे तीनों अंदर गए और एक बड़े हॉल में पहुंचे। शानदार बड़े हॉल में खूबसूरत फव्वारे थे। वह चारों ओर नक्काशीदार खिड़कियों और गलियारों से घिरा था। लाल सैटिन के महीन पर्दे हवा में लहरा रहे थे। अंदर एक और खूबसूरत हूर जैसी लड़की रेशम के सोफे पर बैठी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल धनुष की तरह तराशी लग रही थी। उससे भीनी भीनी इत्र की खुशबू आ रही थी। इतनी खूबसूरती एक साथ देखकर उसे लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रहा है। सोफे पर बैठी खूबसूरत लड़की बड़ी नजाकत से सोफे से उठी और महीन लहजे में बोली, बहनों, आप कृपा कर अंदर जाओ और ये सारा सामान इस कुली से लेकर अपनी अपनी जगह रख दो। उस कुली से सामान लेकर अपनी अपनी जगह लगा दिया गया और उसे 2 सोने के सिक्के देकर जाने को कहा गया। पर वह कुली स्तब्ध खड़ा था। वह शायद इस सपने को थोड़ी और देर जीना चाहता था। चारों तरफ ऐशो आराम का सामान लगा था। हर तरह की शराब वहां सजी हुई थी। उसे वहां रुका देख वह लड़की फिर अपनी बहनों से बोली, इसे सोने का एक और सिक्का दो और जाने को कहो। वह बोला, नहीं, यह 2 सोने के सिक्के भी मेरी मजदूरी से कहीं ज्यादा हैं। मैं तो बस इस बात से परेशान हूं कि आप तीनों यहां अकेली कैसे रहती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि घर में एक आदमी भी होना चाहिए जो आपकी रक्षा कर सके? और 3 तो वैसे भी अच्छा अंक नहीं है। आपको यहां एक और व्यक्ति चाहिए जो मेरे जैसा पढ़ा लिखा हो, तो हम यहां 3 से 4 हो जाएंगे। वह लड़की बोली कि आज तक ऊपर वाले ने हमारी हिफाजत बहुत अच्छे से की है, पर आज तुम यहां तक आए हो और हमसे पहली बार किसी ने ऐसी बात कही है। हम इसे ऊपर वाले की मर्जी समझती हैं और तुम्हें यहां रहने की इजाजत देती हैं। कुली खुशी से झूम उठा। उसने जमीन पर झुककर फर्श को चूमा और बोला कि आप सबकी ओर आने वाली सब मुसीबतों को मैं खुद पर ले लूंगा। कुली की बात सुनकर वे बोली, आइए आप बैठिए, पर हमारे साथ रहने की एक शर्त है कि जिस बात से आपका मतलब नहीं होगा आप उस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उसने हंस के हाँ में सिर हिलाया और इस खुशी में वे सब बहुत देर तक जश्न मनाते रहे, झूमते गाते रहे। गहरी रात को अचानक उनके दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। उसमें से एक लड़की ने जाकर दरवाजा खोला और देखा दरवाजे पर 3 फारसी कलंदर आए थे। उनके दाढ़ी और बाल नहीं थे और बाईं आंख भी नहीं थी। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि तीनों की बाईं आंख नहीं थी। वे कलंदर बोले कि हम पहली बार इस शहर में आए हैं और हमें कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही है। क्या हमें रात गुजारने के लिए इस हवेली में कोई कोना मिल सकता है? वह बोली, आप यहां रह सकते हैं।
और वो कलंदर भी उस शानदार हॉल में आ गए। कुली हैरान था कि कलंदरों के सामने कोई शर्त नहीं रखी गई, पर अपनी शर्त के बारे में सोचकर वह चुप रहा। अंदर आकर उन्होंने तीनों लड़कियों को देखा और समझ गए कि ये एक ही परिवार की लगती हैं, पर उस कुली को देखकर वे बोले, ये यहां का नहीं लगता, ये कौन है? इस पर वह उठा और जोर से चिल्लाया कि क्या तुमने शर्त नहीं सुनी? जिस बात से तुम्हारा मतलब नहीं, तुम उसमें नहीं बोलोगे। वह बहनें जोर से हंसी। उन्होंने उन्हें शांत करवाया और वे सब बैठ गए। तभी फिर दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोला तो वहां उस शहर के राजा, जिन्होंने एक व्यापारी का भेष बनाया था, वे खड़े थे। उनके साथ उनका वजीर और एक रक्षक भी था। दरवाजा खोला गया। उनसे पूछे जाने पर कि वो कौन है, वे बोले कि मैं यह शहर घूमने निकला था, पर दूर से यहाँ के संगीत की आवाजों ने मुझे यहाँ खींच लिया। हम व्यापारी हैं और यहाँ व्यापार करने आए हैं। हमारा सारा सामान बिक चुका है, पर अब हमारे पास रात रुकने की जगह नहीं है। क्या हमें रात रुकने के लिए यहाँ थोड़ी जगह मिल सकती है? वह बोली, जरूर मिल सकती है। आप हमारे साथ रात को रह सकते हैं, पर एक शर्त है कि जिस बात से आपका मतलब नहीं होगा, आप उस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वे बोले, जरूर। उन्हें अंदर लाया गया और उन्हें पीने के लिए शराब दी गई। उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया और कहा कि हमने सोचा था कि हमारा सारा सामान बिक जाएगा तो हम तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। अब क्योंकि हमारा सामान बिक चुका है और हमने तीर्थ यात्रा पर जाने का सोचा है, तो हम शराब नहीं पी सकते। यह सुनकर एक लड़की उठी, एक सुनहरा खूबसूरत कपड़ा बिछाया और उस पर चीनी मिट्टी के कटोरों में पानी रखा और साथ ही कुछ मिठाई भी उनके लिए लाई गई। जब वे सब खा पी चुके, उसके बाद उनमें से एक बहन बोली कि उठो बहनों और चलो अपने कर्तव्य का पालन करें। बाकी दोनों बहनों ने कहा, जरूर। इसके बाद तीनों कलंदरों को एक सोफे पर और व्यापारी और उसके साथियों को दूसरे सोफे पर बैठाया गया। सारा सामान समेट लिया गया। अब उनमें से एक लड़की ने कुली को आवाज दी। वह उठा और बोला, कहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? वह अंदर गई और जंजीर में बंधे 2 काले कुत्तों को लेकर आई। कुली से कहा कि लो, इन्हें पकड़ो, और उनकी जंजीर उसे थमा दी। फिर एक दूसरी लड़की उठी और उसने एक चाबुक उठाया और कुली से कहा कि इनमें से एक को यहां लेकर आओ। कुली को जैसा बताया गया था उसने वैसा ही किया। इसके बाद उस लड़की ने कुत्ते को चाबुक से पीटना शुरू किया। वह कुत्ते को तब तक पीटती रही जब तक उसकी कलाई ने दर्द करना शुरू नहीं कर दिया। कुत्ता दर्द से चिल्लाता रहा और वह उसे पीटती रही। इसके बाद उसने उस कुत्ते को गले से लगाया और उसके आंसू पोंछे। उसके बाद दूसरे कुत्ते के साथ भी ऐसा ही किया गया। राजा का दिल यह सब देखकर परेशान हो गया। उसने वजीर से इस बारे में पूछने को कहा। वजीर ने राजा को शर्त याद दिलाई और शांत रहने को कहा। अब बाकी 2 लड़कियां जो दूसरी ओर खड़ी थीं, वे अचानक बेहोश हो गईं। उन सब ने हैरानी से देखा तो उन लड़कियों की पीठ पर चाबुक की मार के निशान बने थे। अब तो सबके सब्र की हद ही हो गई। कुली और कलंदर सब उन व्यापारियों के पास गए और कहा कि हम 7 पुरुष हैं और ये बेचारी 3 लड़कियां। यदि इनसे जोर देकर पूछा जाए तो ये जरूर हमें बताएंगी कि ये राज क्या है। पर उस वजीर ने उन्हें शर्त की याद दिलाई। यह देखकर वह लड़की
जिसने अभी अभी जानवरों को बेरहमी से पीटा था, उनकी ओर देखकर बोली कि आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि यहां जो हो रहा है उसका राज क्या है? इस पर वजीर को छोड़कर बाकी सब ने हाँ में सर हिला दिया। वह बोली, हे ऊपर वाले, हमने क्या गलत किया? इन्हें रात को ठहरने की जगह चाहिए थी, हमने दी। इन्हें अच्छा खाना दिया, पर इन्हें इनकी शर्त याद नहीं रही। इसके बाद उसने फर्श पर 3 बार खटखटाया और बोली, जल्दी आओ। तभी एक अलमारी का दरवाजा खुला और वहां से 7 काले लंबे साए बड़ी बड़ी 7 तलवारें लेकर हाजिर हुए और बोले, हुक्म दें, क्या हम इन 7 की गर्दन उतार दें? इस पर कुली चिल्लाया, कृपया मुझे माफ करें। इन सब के आने से पहले सब कितना अच्छा था। मुझे इनकी गलतियों की सजा मत दें। उसकी बात अनसुनी करते हुए वह लड़की राजा की ओर देखकर चिल्लाई, तुम इतनी देर से यहां पर हो, पर तुम क्या समझते हो? मैं जानती नहीं, तुम कोई व्यापारी नहीं हो। इस पर राजा ने वजीर को कहा, इससे पहले हमारी गर्दन काट ली जाए, तुम इन्हें हमारी असली पहचान बताओ। वजीर ने उन्हें राजा की असली पहचान बताई, पर उसकी पहचान जानने के बाद भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वह कलंदरों की ओर मुड़ी और बोली, अपनी असली पहचान बताओ। क्या तुम तीनों भाई हो और तुम तीनों की बाईं आंख ही क्यों नहीं है? वे सब बोले, हमें माफ करें, हम तो बस विदेश से आए फकीर हैं और ये बाईं आंख जाना एक दुर्घटना ही थी। यह सुनकर वे जोर से हंसने लगी। 7 उन्हें बड़ी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद व्यापारियों और कुली ने देखा कि कलंदरों ने भी हंसना शुरू कर दिया। वह बेहोश हुई 2 बहनें उठी और उन्होंने भी तेज तेज ठहाके लगाने शुरू कर दिए। उन 6 लोगों की हंसी बड़ी डरावनी हो गई थी। थोड़ी ही देर में उनका रूप पूरा बदल गया। उनका कद पेड़ जैसा लंबा और चेहरे शैतानी चेहरों में तब्दील हो गए। उन्होंने हाथ का इशारा किया और तलवार लिए वो काले साए गायब हो गए। डर के मारे वह कुली और व्यापारी बने राजा, वजीर और उसका रक्षक बेहोश हो गए। इसके बाद वे 6 मिलकर उन चारों को धीरे धीरे खा गए। वे 6 और कोई नहीं पर अफरीत नाम के जिन थे, जो रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाते थे। अगली सुबह उस हवेली के दरवाजे से 6 लोग निकले, राजा, वजीर, रक्षक और 3 कलंदर। राजा उन कलंदर को अपना मेहमान बनाकर अपने महल में ले गया। वो 6 और कोई नहीं पर वही अफरीती जिन्नात थे, जिन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपना रूप फिर से बदल लिया था। वे जिन्नात आज भी उस महल में रहते हैं और वहां से जो गुजरता है वह उसका आखिरी सफर होता है। जिन्नों का धोखा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तुम याद रखना, तुम याद रखना।